तो गाइस पार्ट 2 में आप सबने देखा कि फ्रीजा ने जब प्लेनेट वेजिटा पे अपना हमला किया होता है तो उस हमले की वजह से एक ब्लैक होल क्रिएट हो जाता है और इस ब्लैक होल के अंदर गोकू का स्पेसशिप जाके गिर जाता है। और जब गोकू का स्पेसशिप उस ब्लैक होल में गिरता है तो पूरी डायमेंशन की ऐसी तैसी हो जाती है और गोकू पहुंच जाता है डीमन स्लेयर की डायमेंशन में। और जब गोकू डीमन स्लेयर के वर्ल्ड में पहुंचता है तो वहां से तांजीरो की मॉम गुजर रही होती है और वो गोकू को अपने साथ लेके चली जाती है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि जब गोकू और तांजीरो लकड़ियां काट के अपने घर की ओर वापस आ रहे होते हैं तो अपने परिवार वालों की मौत को देख के वो काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और गोकू उस समय अपने सुपर सैयन को अनलॉक कर लेता है। और आखिर में हमें दिखाया जाता है कि तांजीरो नेजुको और गोकू एक टेम्पल के अंदर जाने लगते हैं। और अब आगे तभी हमें दिखाया जाता है कि जैसे ही तांजीरो नेजुको और गोकू उस टेम्पल के अंदर जाते हैं तो हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे एक डीमन उस टेम्पल के लोगों को खा रहा होता है। और ये चीज देख के तांजीरो नेजुको और गोकू काफी ज्यादा शॉक्ड होते हैं पर नेजुको के मुंह में पानी आना शुरू हो जाता है क्योंकि नेजुको एक डीमन है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो डीमन सीधा ही आके तांजीरो पे हमला बोल देता है और तांजीरो भी उस डीमन की कुटाई लगाता है पर वो डीमन काफी ज्यादा जल्दी रीजनरेट हो जाता है और वो डीमन तांजीरो का गला घोटने लगता है। लेकिन तभी ऐन मौके पर वहाँ पे गोकू आ जाता है और गोकू उस डीमन को एक मुक्का मारता है और गोकू के उस मुक्के में इतनी ज्यादा ताकत होती है कि उस डीमन का सर ही उड़ जाता है। और ये चीज देख के तांजीरो तो शॉक्ड होता ही है पर गोकू भी अपनी इस ताकत को देख के काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। और तभी गोकू कहता है, हे नेजुको अपने आप को संभालो। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो डीमन अभी भी जिंदा होता है, वो अभी तक मरा नहीं होता। और उस डीमन को देख के तांजीरो कहता है कि ये डीमन अभी तक आखिर कैसे जिंदा है, मेरे भाई ने तो इसका सर भी उड़ा दिया। पर जब तक उनमें से कोई एक डीमन स्लेयर की तलवार से उस डीमन का सर नहीं काटेगा तो वो डीमन कभी मरेगा नहीं, वैसे वो सूरज की रोशनी से मर जाएगा सुबह होने तक। और फिर हमें दिखाया जाता है कि उस डीमन की बॉडी उठ के गोकू पे अटैक करने के लिए आ रही होती है। लेकिन तभी अचानक से ही वहाँ पे नेजुको आ जाती है और वो उस डीमन को खींच के एक लात दे मारती है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि अचानक से ही उस डीमन की बॉडी फिर से उठ जाती है और उस डीमन की बॉडी नेजुको और गोकू पे अटैक करती है पर नेजुको उस अटैक से बच जाती है क्योंकि उस डीमन ने गोकू के ऊपर अटैक किया होता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि उस डीमन की बॉडी नेजुको को काफी ज्यादा बुरे तरीके से मार रही होती है और वो नेजुको को जंगल की ओर फेंक देता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि जैसे ही तांजीरो नेजुको को बचाने के लिए जा रहा होता है लेकिन तभी अचानक से ही उस डीमन का कटा हुआ सर पीछे से तांजीरो पे अटैक करता है पर तांजीरो अपनी कुल्हाड़ी की वजह से उस डीमन से बच जाता है। और तभी तांजीरो गोकू से कहता है, ए गोकू जाओ और नेजुको को बचाओ, इससे पहले उस डीमन की बॉडी नेजुको को मार दे। और तभी गोकू तांजीरो से कहता है, पर तांजीरो तुम्हारा क्या, जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा ही करो, जाओ गोकू। और फिर हमें दिखाया जाता है कि गोकू जाके नेजुको को ढूंढना शुरू हो जाता है और गोकू को नेजुको मिल जाती है पर वो डीमन की बॉडी अभी भी नेजुको को मार रही होती है। और तभी अचानक से ही गोकू अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाता और वो अपना सबसे ज्यादा ताकतवर मुक्का बनाने लगता है और गोकू उस डीमन को अपना पंच मार देता है और गोकू के उस पंच की वजह से वो डीमन काफी ज्यादा दूर जाके गिर जाता है। और फिर हमें दिखाया जाता है तांजीरो अभी भी उस छोटे वाले डीमन से लड़ रहा होता है और वो उसे हेडबट करता है और तांजीरो उस डीमन को एक पेड़ पे लटका देता है और वो फिर गोकू
और नेजुको को ढूंढना शुरू हो जाता है और उसे वो मिल जाती है, पर गोकू ने नेजुको को पहले ही बचा लिया होता है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि तांजीरो, नेजुको और गोकू उस डीमन को पूरी तरह मारने के लिए आए होते हैं। और तभी अचानक से ही पीछे से गोकू हो तांजीरो के कंधे पे किसी बूढ़े आदमी ने हाथ रखा होता है और वो बूढ़ा आदमी और कोई नहीं साकोंजी उरुको दाकी होता है। और वो उनसे कहता है कि ये डीमन इस छोटे से चक्कू से नहीं मरेगा, तुम्हें इस डीमन को मारने के लिए पत्थर का इस्तेमाल करना होगा। और तांजीरो पत्थर को उठा लेता है और वो उस डीमन को उस पत्थर से मारने लगता है, पर तांजीरो और गोकू उस डीमन को मार नहीं पाते। और तभी मिस्टर उरुकोदाकी उनसे कहते हैं कि ये दोनों बच्चे काफी ज्यादा रहमदिल हैं, इन दोनों बच्चों के दिल में अभी भी उस डीमन के लिए रहम है। और फिर वहाँ पे सुबह हो जाती है और वो डीमन सूरज की रोशनी से जल के राख हो जाता है। और ये चीज देख के गोकू और तांजीरो काफी ज्यादा शॉक्ड होते हैं और तभी वो दोनों कहते हैं कि ये डीमन तो धूप से जल गया। और फिर हमें दिखाया जाता है कि तांजीरो और गोकू नेजुको को ढूंढते हैं कि वो आखिर कहाँ चली गई। और फिर हमें दिखाया जाता है कि नेजुको वहाँ पर ही किसी एक झोपड़े में जाके छुप गई होती है। और तभी गोकू और तांजीरो कहते हैं कि आखिर वो बूढ़ा आदमी कहाँ चला गया। और गाइस, गोकू और तांजीरो मिस्टर उरुकोदाकी की बात कर रहे होते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है कि गोकू और तांजीरो मिस्टर उरुकोदाकी को ढूंढ लेते हैं और मिस्टर उरुकोदाकी उस टेम्पल में मरे हुए लोगों को दफना रहे होते हैं। और तभी तांजीरो और गोकू मिस्टर उरुकोदाकी के पीछे खड़े हो जाते हैं। और जैसे ही गोकू और तांजीरो ये पूछने वाले होते हैं कि आपका नाम क्या है, लेकिन तभी उनके बोलने से पहले ही मिस्टर उरुकोदाकी अपना नाम बता देते हैं और वो कहते हैं कि मेरा नाम है साकोंजी उरुकोदाकी। और तभी मिस्टर उरुकोदाकी कहते हैं कि मुझे लगता है वो तुम ही हो जिसे गियू तोमियोका ने मेरे पास भेजा है। और तभी तांजीरो और गोकू कहते हैं कि हाँ हाँ, हमें उसी ने भेजा है। और तभी वो दोनों अपना नाम बताते हैं कि मेरा नाम है गोकू और मेरा नाम है तांजीरो। और तभी तांजीरो कहता है कि वो जो लड़की है वो है मेरी बहन नेजुको। और तभी मिस्टर उरुकोदाकी तांजीरो और गोकू से कहते हैं, हे तुम दोनों, अगर मैं तुम दोनों से कहूँ कि तुम्हारी बहन इंसानों को खाएगी तो तुम दोनों क्या करोगे? और गोकू और तांजीरो मिस्टर उरुकोदाकी की ये बात सुन के काफी ज्यादा शॉक्ड होते हैं। और तभी मिस्टर उरुकोदाकी आके गोकू और तांजीरो को एक थप्पड़ मारते हैं और वो उन दोनों से कहते हैं कि अगर तुम्हारी बहन ने किसी भी मासूम लोगों को खाया तो मैं तुम तीनों को ही मार दूंगा। तुम तीनों से ज्यादा मुझे उन सभी मासूम लोगों की चिंता है जिन्हें तुम्हारी बहन खा जाएगी अपनी भूख मिटाने के लिए। और तभी मिस्टर उरुकोदाकी उनसे कहते हैं, तो चलो ठीक है, अब मैं तुम दोनों का टेस्ट लूंगा कि तुम दोनों डीमन स्लेयर बनने के लिए काबिल हो भी या नहीं। और फिर मिस्टर उरुकोदाकी उनसे कहते हैं कि अपनी बहन को लो और मेरे पीछे चलो। और तभी तांजीरो और गोकू मिस्टर उरुकोदाकी के पीछे भागना शुरू हो जाते हैं। और तभी वो दोनों कहते हैं कि ये बूढ़ा मियाँ तो काफी ज्यादा ही तेज है। और फिर गोकू और तांजीरो कहते हैं कि हम नेजुको को इंसान बना के ही रहेंगे। और फिर हमें दिखाया जाता है कि तांजीरो, नेजुको और गोकू मिस्टर उरुकोदाकी के घर पे पहुंच जाते हैं। और वहां जाके गोकू और तांजीरो कहते हैं कि क्या हमने टेस्ट पास कर लिया। और तभी गोकू मिस्टर उरुकोदाकी से कहता है कि क्या हमें कुछ खाने के लिए मिल सकता है। और फिर मिस्टर उरुकोदाकी कहते हैं, ये टेस्ट तो अभी शुरू ही हुआ है और तुम्हें अभी से ही भूख लगना शुरू हो गई। और फिर मिस्टर उरुकोदाकी गोकू और तांजीरो से कहते हैं कि मैं तुम्हारी बहन का ख्याल रखूंगा। और फिर हमें दिखाया जाता है कि मिस्टर उरुकोदाकी गोकू और तांजीरो को पहाड़ पे ले जाते हैं और वो उन दोनों को उस पहाड़ की एज तक लेके गए होते हैं। और तभी अचानक से ही वहाँ पे फॉग आ जाती है और मिस्टर उरुकोदाकी उस फॉग से गायब होते होते गोकू और तांजीरो से कहते हैं, तुम दोनों को इस पहाड़ से सुबह होने
होने तक नीचे उतरना होगा, नहीं तो मैं तुम दोनों का सुबह होने तक इस जगह पे इंतजार नहीं करूँगा। और फिर हमें दिखाया जाता है कि मिस्टर उरोकोदाकी उस फॉग से गायब हो जाते हैं। और फिर हमें दिखाए जाते हैं गोकू और तांजीरो, और गोकू और तांजीरो एक दूसरे से कहते हैं कि ये तो काफी ज्यादा ही आसान काम है, हम तो सुबह होने से पहले ही नीचे पहुंच जाएंगे। और जैसे ही गोकू और तांजीरो उस पहाड़ से नीचे उतरने की कोशिश करते हैं तो उन दोनों पे ही अटैक होना शुरू हो जाता है, क्योंकि मिस्टर उरोकोदाकी ने उस पहाड़ के ऊपर काफी ज्यादा ट्रैप्स रखे हुए होते हैं और गोकू और तांजीरो उस ट्रैप से बच नहीं पाते और वो काफी बार उस ट्रैप में गिरते भी हैं और वो उन ट्रैप्स में काफी ज्यादा बार गिरते हैं और वो उन दोनों को काफी ज्यादा जख्मी भी कर देते हैं। पर आखिरकार वो दोनों उस ट्रैप से बाहर निकल जाते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है कि मिस्टर उरोकोदाकी तांजीरो और गोकू का वेट कर रहे होते हैं, लेकिन तभी अचानक से ही मिस्टर उरोकोदाकी के घर का दरवाजा खुलता है और वो दरवाजा तांजीरो और गोकू ने खोला होता है। और तभी तांजीरो और गोकू कहते हैं कि हम सुबह होने से पहले ही आ गए। और गोकू साथ साथ कहता है कि क्या कुछ खाने के लिए मिल सकता है। और तभी अचानक से ही गोकू और तांजीरो बेहोश हो जाते हैं। और फिर मिस्टर उरोकोदाकी उन दोनों को देख के कहते हैं कि बिल्कुल गियू तोमियोका ने बिल्कुल ठीक कहा था, ये दूसरों से काफी ज्यादा अलग हैं। और फिर हमें दिखाई जाती है ड्रैगन बॉल की डायमेंशन, जहाँ पे वेजिटा प्लेनेट अर्थ पे आया होता है और उसके साथ रेडिस और नापा भी होते हैं। और तभी वेजिटा कहता है, यहाँ से आखिर कैकारोट कहाँ चला गया? और गाइस मैंने आप सभी से कुछ कहना था कि गाइस देखो, इस मांगा को लिखने में मुझे काफी ज्यादा दिक्कत हो रही है। मतलब इस मांगा की स्टोरी स्क्रिप्टिंग करने में मुझे काफी ज्यादा मेहनत लग रही है। तो गाइस अगर आपको थोड़ा सा भी ये पार्ट पसंद आया है तो प्लीज लाइक जरूर से कर देना। और गाइस अब इस मांगा में 2 डायमेंशंस खुल चुकी हैं, एक तो अपनी ड्रैगन बॉल वाली और एक अपनी डीमन स्लेयर वाली। और अब आप सभी को इस मांगा में काफी ज्यादा मजा आएगा, बस अगले पार्ट्स का वेट करें। तो बस गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। इस वीडियो पे दबा के अपने प्यारे कमेंट्स भी जरूर से कर देना और इस वीडियो को अपने बेस्ट फ्रेंड्स के साथ दबा के शेयर भी जरूर से कर देना। मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।